वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन CSS ट्यूटोरियल पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं अब कमेंट्स से। तो कमेंट्स का एक तो कोड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है, और ये बात मैं HTML के अंदर भी बता चुका हूँ। कमेंट्स जस्ट फॉर आपके लिए होते हैं, डेवलपर के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका केस सिनेरियो अगर मैं बताऊँ तो ये होगा कि लेट्स सपोज़ कि आप कोई भी जॉब करते हो, तो उस जॉब पे आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, ठीक है। और कभी कभार ये होता है कि कोई पुराना प्रोजेक्ट 2-3 महीने बाद खुलता है, तो हम डेवलपर्स अपने इजी के लिए वहाँ जैसे कुछ कोड है, ठीक है, वहाँ कमेंट्स छोड़ देते हैं, ठीक है, लाइक के इस कोड में ये काम हो रहा है, ताकि जब मैं पिछली बार वो खोलूँ, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे काम करूँ, लेट सपोज़ 2 या 3 महीने बाद उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, ठीक है। अगर तो कोई जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, वो आपने अचीव की है या जहाँ आप फंस जाते हो, ठीक है, वो चीज़ अगर हो जाती है या वो एरर बरकरार रहता है, तो हमें दोबारा से रिसर्च ना करनी पड़े, दोबारा से ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े, तो हम कुछ कमेंट्स छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि जब हम वो प्रोजेक्ट दोबारा ओपन करें तो हमें पता हो कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो जब टीम के साथ काम हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि लेट सपोज़ एक प्रोजेक्ट पे 2 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो हम कभी कभार दूसरे डेवलपर्स के लिए भी कमेंट्स छोड़ देते हैं कोड के अंदर, ताकि जब वो इस प्रोजेक्ट पे काम करे तो कमेंट पढ़ ले और फिर उनसे ईजी हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो कमेंट्स है वो आप कहीं भी लिख सकते हो अपनी HTML में। अगर मैं बात करूँ, जैसे हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ में चले आते हैं, तो ये कमेंट शुरू होता है /* से और // पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कमेंट कहाँ दिया हुआ है, स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं अपनी स्टाइल शीट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो ये कमेंट कहलाएगा। इससे मेरे आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे कलर रेड ही है तो रेड ही रहेगा, और यहाँ पे कोई ना एप्लीकेशन क्रैश होती है ना कोई एरर देखने को मिलता है, ठीक है। एरर अगर कोई आता है तो कंसोल में प्रिंट हो जाता है, कोई एरर अगर होता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी है सब कुछ। तो कमेंट का कोड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और जो ताल्लुक़ होता है वो मैंने आपको अभी 2 केसेस में बता दिया है। तो स्टाइल शीट के अंदर कमेंट कर सकते हैं आप, बाकी आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। जैसे HTML में अगर आप आए, यहाँ आपने लिख दिया कुछ या नीचे कुछ आपने लिख दिया, ये कमेंट नहीं कहलाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये फिर HTML का पार्ट बन जाता है, ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं कर सकते आप CSS में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब भले ही आप यहाँ लिखो, नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, तो इसको सेव करते हैं, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और इसी तरह अगर HTML के अंदर देना चाह रहे हो, तो आपने जैसे स्टाइलिंग दी हुई है, तो उसके अंदर ऐसे फिर ये कमेंट कहलाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कमेंट्स। अब हम आ जाते हैं कलर्स पे, ठीक है। तो 3 टाइप के कलर्स होते हैं जो आप अपने HTML के अंदर, मतलब CSS के अंदर लगा सकते हो: RGB, हेक्स और HSL। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है HTML कलर कोड्स, ठीक है, और पहला लिंक है, यहाँ आप जा सकते हो। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं तो इसको हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको एक शुरू में ये देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप कोई भी कलर चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ से डार्क लेना है, लाइट लेना है, जो भी है। तो एक तो यहाँ से आप कर सकते हो, और दूसरा ये कि ये आपको 3 उसमें कलर देता है, हेक्स में, RGB में और HSL में, ठीक है। अब नीचे आ जाते हो तो और एक इंटरेस्टिंग और चीज़ आ जाती है, वो है इनकी ये चीज़
ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने पूरा कलर का वो दिया हुआ है, कोई सा भी कलर लगाना है, जैसे मैंने ये लगाना है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा हैग्स भी अपडेट हो जाएगा, RGB भी और HSL भी। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम इन कलर्स को लगा सकते हैं। तो हैग्स का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी करो। अब मैं CSS में आ जाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कलर आ गया है मेरा। ठीक है, अब इसी तरह HSL का भी देख लेते हैं। ये कमेंट्स यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, शुरू में रखता हूँ सिर्फ। और अब हम आते हैं HSL, RGB कर लेते हैं पहले। तो RGB के लिए सिंपल आपने लिखना होगा RGB। ठीक है, तो RGB कम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू का। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो लेट सपोज मैंने ये लगाना है ग्रीन, तो बस मैंने इन 3 वैल्यूज़ को कॉपी करना है और इधर अंदर आके, तो इधर अंदर आके उसको बस पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो वो कलर आ जाएगा। इसी तरह HSL होता है। ठीक है, तो HSL के लिए क्या होगा कि देखिए HSL लिखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे इसको यहाँ पे चले, जैसे मैं लगा लेता हूँ ये वाला कलर। ठीक है, तो उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। तो अब ये देखें यहाँ पे वो कलर आ गया। तो ये 3 कलर्स होते हैं, ये आप ऐसे लगा सकते हो अपने CSS में। तो इसमें तो बस ये इन्हीं 3 के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये कलर्स हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो बैकग्राउंड में सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है वो है बैकग्राउंड कलर। किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है आपने, तो आप कैसे करोगे। लेट सपोज अभी ये स्टाइल यहाँ से हटा देता हूँ मैं। सपोज ये बॉडी है। अच्छा, बॉडी क्या होती है ये मैं HTML में बता चुका हूँ। ये पूरा जो स्क्रीन की विड्थ और हाइट है वो बॉडी कहलाती है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सिंपल आपने स्टाइल लगाना है, बोलना है बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, और क्या लगाना है, इसे एक्वा लगाना है। जो भी लगाना है आप यहाँ से भी कलर्स को लगा सकते हो। ठीक है, तो ये देखें आप, कलर चेंज हो गया। तो ये होता है एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, आप ट्राई इट योर सेल्फ पे जाके भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो अब बैकग्राउंड कलर आप किसी भी टैग को दे सकते हो, भले से वो हेडिंग है, डिव है, पैराग्राफ है। ठीक है, तो आप उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। किसी भी चीज़ को आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो सिंपल आपने लिखना है बैकग्राउंड कलर और फिर कलर बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ ऐसी दिखने को मिलेगी कि यहाँ नीचे डार्क है, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लाइट होने वाला है, जिसको हम कहते हैं ओपेसिटी। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होती है, तो पहले तो इसका ये हटा देता हूँ। तो लेट सपोज ये पैराग्राफ है, मैं इसको एक स्टाइल देता हूँ कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सिंपल आप यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसका एक तो कलर भी चेंज कर दूँ। कलर क्या होता है, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ थोड़ा देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हमें चेंज करनी है ओपेसिटी। ओके, ओपेसिटी कैसे चेंज होगी, ओपेसिटी का टैग लग के चेंज होगी। अच्छा, तो 0.6, अब जैसे 0.1 से बढ़ता जाएगा तो डार्क होता रहेगा, और 6 पे देखें पूरा डार्क हो गया है। ठीक है, 0.1 से शुरू हुआ था और 0.6 तक गया है। ठीक है, तो पहले मैं तो 0.1 लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 0.1, सेव करते हैं, इधर जाते हैं, यहाँ पे देखो कितना लाइट हो गया है वो। ठीक है, और 0.6 पे आऊँगा तो डार्क हो जाएगा एकदम। और 6 की जगह आप 1 तक जाती हो। ओपेसिटी 1 का मतलब ये होता है कि
पूरा कलर, ठीक है, पूरा जो है ओरिजिनल कलर वो, तो ये होता है क्या, ओपेसिटी। यहाँ पे नीचे इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि लेट सपोज आप RGB कलर लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको RGB के साथ साथ ओपेसिटी भी लगानी है। तो आप जैसे अलग से ओपेसिटी लिखने की बजाय आप ये ए लिख सकते हो, और चौथी वैल्यू आप ओपेसिटी की दे सकते हो, जिससे आपकी ओपेसिटी को अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है। तो क्या हुआ है, RGB के बाद एक ए ऐड हो गया है और चौथी वैल्यू आ गई है जो कि ओपेसिटी की है, ठीक है। ये आप ट्राई कर लीजिएगा VS कोड में, ओके। नाउ वी विल मूव टू बैकग्राउंड इमेज। अब कोई भी बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है हम वो देखेंगे। ट्राई इट योर सेल्फ में जाएंगे, पहले एग्जांपल है ये। तो बॉडी का बैकग्राउंड इमेज लगाया गया है पेपर जिफ, ठीक है। मतलब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की गई है, बैकग्राउंड इमेज, और इसको लगाया कैसे गया है, इसको ऐसे लगाया गया है। अब हम भी क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है CSS में। अब यहाँ मुझे एक इमेज चाहिए होगी, तो बहुत सारी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखी हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक इमेज को, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ लैपटॉप करके। अब लेट सपोज मुझे ये इमेज लगानी है जैसे इन्होंने लगाई हुई है, और अभी इन्होंने लगाई हुई है बॉडी पे, हम भी बॉडी पे लगा लेते हैं भाई, सिंपल है। बॉडी पे गए, इसको स्टाइल बताया, ठीक है, और स्टाइल के बाद इसको कहा बैकग्राउंड इमेज URL में आपने बताया laptop.jpeg, बस इसको सेव कर लो, और यहाँ पे आपको ये देखो देखने को मिल जाएगी, ये इमेज है जो मैंने लगाई, ये बैकग्राउंड पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये होती है बैकग्राउंड इमेज। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बैड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड टेक्स्ट, ओके। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपकी बैकग्राउंड इमेज अगर कुछ लगाना चाह रहे हो तो ऐसी लगाओ कि आपका टेक्स्ट तो रीडेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं टेक्स्ट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो इस बैकग्राउंड इमेज का क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी बैकग्राउंड इमेज ऐसी हो जिससे आप उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो रीडेबल हो, ठीक है। और जैसे अभी इधर आते हैं, बैकग्राउंड इमेज पेपर जिफ, अब यहाँ लगी हुई है और टेक्स्ट भी पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, P पैराग्राफ पे भी आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, देखो ये P पैराग्राफ पे लगी हुई है, जैसे हम बैकग्राउंड कलर किसी पे भी लगा सकते हैं, इसी तरह बैकग्राउंड इमेज भी किसी भी टैग पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप कर लीजिएगा। अब है बैकग्राउंड रिपीट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इमेज मेरी एक ही है, देखें मैं ओरिजिनल इमेज आपको दिखा देता हूँ VS कोड में, ये देखें ओरिजिनल इमेज ये है, लेकिन यहाँ पे दो क्यों आ रही है, मैंने तो एक ही लगाई है। उसमें ये होता है कि जब आपकी इमेज छोटी होती है और स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है तो वो दो में डिवाइड हो जाती हैं। इसी तरह अगर ये थोड़ा और बड़ा होता ना मेरा ये लैपटॉप, तो ये 3 इमेजेस बन जाती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट, कि आपका बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे एक देखिए इन्होंने प्रॉपर्टी दी हुई है बैकग्राउंड रिपीट एक्स क्या है, अगर आपकी इमेज और छोटी है तो ये क्या होता है, डब्बे डब्बे से बन जाते हैं, सारे बॉक्स बॉक्स से बन जाते हैं। तो जब ये बॉक्स बॉक्स से बन जाते हैं तो लेट्स सपोज मैं अगर आपको कुछ लगा के दिखा पाऊँ, ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना कोडिंग विद जैन का लोगो ले लिया है, अब हम वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, इसको हटा दूँगा, यहाँ पे बोलूँगा logo.png, इसको सेव करेंगे। अब ये देखो ये लोगो ऐसे भी 3 बार आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है हॉरिजॉन्टल, और इसमें भी। तो ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना रिपीट एक्स, ये सिर्फ कहती है कि हॉरिजॉन्टल रिपीट करो। तो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट एक्स, ठीक है, यही करा हुआ इन्होंने, रिपीट एक्स। सेव करेंगे इसको,
तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रहा है, वर्टिकल वाले में वो हट गया है, ठीक है। और इसी तरह अगर वाई का बोलोगे तो वर्टिकल रिपीट होगा और हॉरिजॉन्टल हट गया है, तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। और नो रिपीट में मतलब ये होता है कि पिक्चर सिर्फ एक ही बार आएगी, ना वो वर्टिकली रिपीट होगी ना हॉरिजॉन्टल। अब देखिए नो रिपीट में इसको दे देता हूँ, एक ही बार आएगी सिर्फ, ठीक है। ओके नाउ, अच्छा अब नो रिपीट तो है, लेकिन अब पोजीशन भी बताई गई है आगे। पोजीशन के लिए आपको करना है बैकग्राउंड पोजीशन, राइट में हूँ और टॉप में हूँ, ठीक है। तो राइट टॉप ऐसे करके सेव करेंगे। देखें एक तो टॉप में है यानी कि ऊपर है, और राइट, ठीक है, सीधे हाथ पे है। इसी तरह आप इसकी पोजीशंस भी सेट कर सकते हो। देन वी विल मूव टू द बैकग्राउंड अटैचमेंट्स विच इज़, देखें अब अटैचमेंट का मतलब होता है कि एक होता है फिक्स्ड। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा और अच्छे से पता चलेगा। ये बैकग्राउंड इसने लगा दिया है, इसको सारी वो प्रॉपर्टी दी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक नई प्रॉपर्टी आ रही है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। अगर आपका HTML पेज बहुत बड़ा है जिसमें कंटेंट अच्छा खासा है तो स्क्रॉल हो जाता है, वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है, जैसे ये है स्क्रॉल हो रहा है ना। लेकिन आपकी ये इमेज अपनी जगह फिक्स्ड हो गई है, चिपकी हुई है, तो उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये इमेज वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, इसका मतलब होता है जब ये स्क्रॉल होगा तो आपकी तस्वीर भी स्क्रॉल होगी, ठीक है। ये देखिए स्क्रॉल हो रही है और अब चली गई क्योंकि वो नीचे वाला कंटेंट आ गया ना सारा, तो ये स्क्रॉल होगी। इसका मतलब होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, ये वाला, ठीक है। इसकी भी एक्सरसाइज है, वो भी आप कर लिएगा। नाउ वी मूव टू द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया गया है कि ये देखिए शॉर्ट हैंड मतलब होता है कि जैसे ये इतना बड़ा लिखा हुआ है 1 2 3 4 लाइन होगा, इसको एक लाइन का कैसे करेंगे। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी अभी आपसे मैं अभी ये कहना चाहूँगा इसको आप ऐसे ही लंबा लंबा करके लिखो ताकि आप अभी नए हो, प्रैक्टिस में हो, ठीक है। तो अभी इतना शॉर्ट हैंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अभी इनको माइंड में इनको जो है वो स्टोर करने की कोशिश करो इन चीज़ों को, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसको मैं समझा तो देता हूँ। लाइक कि बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है। FFF होता है वाइट कलर के लिए। अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा रेड हो गया ना, ठीक है। FFF होता है कि वाइट कलर। URL, ये इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बैकग्राउंड इमेज URL से लग रही है। नो रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट टॉप में होना चाहिए, राइट टॉप में। और यहाँ बैकग्राउंड इमेज की जगह सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ हुआ है, ठीक है बस। और मार्जिन राइट दिया हुआ है थोड़ा 200 पिक्सल। अगर ये आप हटा के रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये है मार्जिन राइट, ये थोड़ा मार्जिन इधर से ये वाला मार्जिन राइट 200 पिक्सल दिया हुआ है, ठीक है, ताकि ये इमेज के ऊपर ना आए, ये यहाँ से बस स्टॉप हो जाए, फिर नीचे जो है लाइन इसकी शुरू हो जाए। तो इसको हम कहते हैं क्या, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिएगा। बैकग्राउंड हमारा कवर हो गया है, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। अब हम आएंगे बॉर्डर्स पे। तो गाइस बॉर्डर्स आप ये देख सकते हो, बहुत आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऊपर देखने को मिलेगी और पता भी चल जाएगा बॉर्डर है क्या, ठीक है। और द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर अलाउड, ये वैल्यूज़ हैं बॉर्डर की। प्रॉपर्टी कुछ और है, वैल्यूज़ बताई गई हैं भी, सिर्फ एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ट्राई इट योर सेल्फ में किसी भी टैग का बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी जाती है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है।
और डॉटेड है तो आप यहाँ रिज़ल्ट देख सकते हो, एक एक करके रिज़ल्ट देखते रहो, पता चल जाएगा। डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, ये सब जो है वो बैकग्राउंड स्टाइल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब लेट सपोज एक हम लगा भी लेते हैं इधर। अभी तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सेव करते हैं और इसको भी हटा देता हूँ। लेट सपोज मैं अपने पी पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा बॉर्डर स्टाइल, ये रहा नीचे, और सॉलिड देना चाह रहा हूँ। सेव करेंगे इसको और चेक करेंगे, इसको बंद कर दें, बंद कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसी तरह बहुत डिफरेंट टाइप की ये लगा लगा के आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में ये देखो 4 प्रॉपर्टीज़, 4 वैल्यूज़ एक साथ दी हुई हैं कि डॉटेड भी हो, डैश भी हो, सॉलिड भी हो, डबल भी हो। तो ये ऐसे चलता है कि डॉटेड मतलब होता है, सबसे पहला होता है टॉप का, फिर होता है डैश राइट का, सॉरी लेफ़्ट का, फिर राइट है, फिर ये बॉटम है, ठीक है। अभी हम आगे करते रहेंगे, पता चलता रहेगा। सबसे पहले आ जाओ विड्थ पे, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड तो बता दिया। बॉर्डर की विड्थ क्या होती है, ये देखो ये होती है, ये होती है। हो गया, ये थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा मोटा करना है तो आप बाय वैल्यू भी दे सकते हो, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, तो और मोटा होता रहेगा। बाकी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी है, मीडियम, 2 पिक्सल, थिक, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनके रिजल्ट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ लाइक अब बॉर्डर विड्थ तो आपने देनी है, लेकिन टॉप एंड बॉटम की सिर्फ। अभी ट्राई इट योर सेल्फ में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप और बॉटम को यहाँ पे दिया गया है, टॉप बॉटम। और ये क्या होता है, टॉप राइट देन बॉटम एंड देन लेफ़्ट, यहाँ पे बताया गया है सारा, ठीक है। जब 4 वैल्यूज़ दोगे तो वो चारों साइड की होंगी, जब 2 वैल्यूज़ दोगे तो वो सिर्फ टॉप और बॉटम की होगी। तो ये यहाँ पे आप लगी हुई है और यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट भी देख पा रहे हो। ये होती है बॉर्डर की विड्थ। बॉर्डर कलर, भाई मुझे कलर जैसे चेंज करना है, मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, तो सिंपल एक प्रॉपर्टी देनी है बॉर्डर कलर, और आपने बोलना है कि क्या रेड है, ग्रीन है, जो भी है, इससे आप बॉर्डर का कलर बता सकते हो। अब यहाँ पे भी इसने 4 कलर दिए हैं, वो 4 साइड के इसने डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो रेड है, नीचे ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। तो 4 साइडों के 4 डिफरेंट कलर ऐसे दोगे, 4 बार दोगे तो 4 साइडों के अलग अलग कलर आ जाएंगे। अब ये कलर हेक्स वैल्यू में भी हो सकते हैं, HSL में भी हो सकते हैं, और जो मैंने आपको RGB, तीनों में हो रख सकते हो। अब आ जाओ बॉर्डर साइड्स पे, ठीक है। बॉर्डर की साइड्स क्या होती हैं कि भाई जैसे बॉर्डर टॉप का स्टाइल, टॉप यानी कि ऊपर वाला, इसने बोला डॉटेड हो, राइट वाला सॉलिड हो तो राइट वाला सॉलिड है, और फिर लेफ़्ट वाला फिर सॉलिड है। राइट और लेफ़्ट को सॉलिड रखा है, ये दोनों सॉलिड हैं, ये और ये। और टॉप का और बॉटम का डॉटेड है, टॉप एंड बॉटम डॉटेड देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप डिफरेंट साइड्स के डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल रख सकते हो। और वही जब कहने की बात है कि अगर एक साथ 2 लिखोगे तो टॉप बॉटम, और एक साथ 4 लिखोगे तो टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। तो ये याद रखना सीक्वेंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू द शॉर्ट हैंड वही कि सिंपल एक ही लाइन में कैसे सारी प्रॉपर्टीज़ देनी है, कि इसने सिर्फ बताया बॉर्डर होना चाहिए 5 पिक्सल, यानी कि पहला जो ये है वो विड्थ को डिफ़ाइन कर रहा है, और सॉलिड ये स्टाइल को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। और थर्ड वाला डिफ़ाइन कर रहा है उसका कलर क्या होना चाहिए। तो ये 1 हैंडेड हो गया। इसी तरह पैराग्राफ को सिर्फ बॉटम लेफ़्ट दिया हुआ है और बताया हुआ है वो 6 पिक्सल हो, देखें विड्थ 6 पिक्सल, थोड़ा थिक हुआ है, सॉलिड हो, सॉलिड है, ठीक है।
और रेड हो, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये कोड करके दिखाने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिज़ल्ट मिलना है वहाँ पे भी वही रिज़ल्ट है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कोड भी करके दिखा दूँगा। अब वाटर बॉटम का देखें, यहाँ पे नीचे पहले बताया 6 पिक्सल, यानी कि ये नीचे वाला 6 पिक्सल इसकी थिकनेस हो, सॉलिड और रेड हो, ठीक है। अब राउंडेड बॉर्डर, आजकल राउंडेड बॉर्डर्स बहुत चल रहे हैं। जैसे ये साइन अप का बटन देख रहे हो, इसमें राउंडेड बॉर्डर यूज़ हुआ है। तो राउंड करने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐड हुई है, बॉर्डर रेडियस, और जितना राउंड करना है उतने पिक्सल बता दो, ठीक है, तो वो राउंड हो जाएगा। ओके, जैसे मैं इधर आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर रेडियस नीचे का 12 है, तो ये इतना राउंड हुआ है। इसको थोड़ा और बढ़ा दो, तो जैसे 20 कर दो, 12 को 20 कर दो, तो ये और अच्छे से देखें राउंड हो गया। तो ये होता है बॉर्डर को राउंड करने का तरीका। अगेन आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आता रहेगा। अच्छा, ये मार्जिन और पैडिंग जो है वो मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से डिफ़ाइन करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज हम मार्जिन और पैडिंग पे ऐड करेंगे। एक डिव ले लेता हूँ, सही है। डिव का मतलब होता है बॉक्स। उसमें मैं एक पी पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ CSS ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल। अब मार्जिन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं स्टाइल में जाता हूँ और अपने इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है, और डिव को बैकग्राउंड कलर में अलग दूँगा, ठीक है। स्टाइल बैकग्राउंड कलर एंड दिस विल बी, क्या दें भाई, ये दे दो, ठीक है। सेव करते हैं, अभी देखते हैं। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ देखने को मिलेगा बैकग्राउंड कलर ये वाला पैराग्राफ का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरा पैराग्राफ इस बॉक्स से थोड़ा मार्जिन कर ले, ठीक है, थोड़ा फासला कर ले। मार्जिन मतलब होता फासला कर ले। तो मार्जिन मैं बोलूँगा 10 पिक्सल, ठीक है। अब आपको दो कलर दिखने को मिलेंगे, एक देखें यहाँ पे ये दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। मार्जिन 10 पिक्सल मतलब लेफ़्ट और राइट से मार्जिन दे दो, क्या, 10 पिक्सल। और पैडिंग क्या होती है, पैडिंग में बोलता हूँ इसको 10 पिक्सल। सेव करते हैं, ये देखें। तो डिव जो बॉक्स है उसको पैडिंग दी हुई है। पैडिंग का मतलब होता है कि इनसाइड जो अंदर की है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सिंपल पैडिंग रखता हूँ। तो आप देख सकते हो पैडिंग का मतलब होता है कि जो बॉक्स है वो इनसाइड अपना जो अंदर से उसका क्या डिस्टेंस होना चाहिए, जो भी एलिमेंट आपने रखा हुआ है उसका, मतलब ये कि पैडिंग होती है अंदर की स्पेसिंग, इस तरीके से समझ लें आप। तो अंदर की स्पेसिंग यानी कि मैंने पैडिंग जब इसको 10 पिक्सल दी तो ये चारों तरफ अप्लाई हो गई, टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। तो ये होती है पैडिंग, यानी कि अंदर से स्पेसिंग कहलाती है पैडिंग। तो गाइस यहाँ पे आप समझ गए होंगे पैडिंग का मकसद क्या है। अब मार्जिन का देख लेते हैं। तो इसको अगर जैसे मैं देता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, सेव करते हैं। अब आप देख रहे हैं इस कोडिंग विद जैन से इस डिव का डिस्टेंस कितना बढ़ गया। तो ये बीच का जो पार्ट है ना, ये बता रहा है कि मार्जिन जो है वो 100 पिक्सल मैंने दिया है, मतलब इसका टॉप का जो मार्जिन है वो 100 पिक्सल है, वो ये स्पेस है। तो अब आप समझ रहे हैं पैडिंग होती है अंदर से स्पेसिंग, जो 10 पिक्सल है पैडिंग वो है अंदर से स्पेसिंग, ठीक है। और ये चारों तरफ की होती है, ठीक है, चारों तरफ की दी हुई है मैंने। और मार्जिन होता है बाहर से, देखें ये बाहर से दी गई है ऊपर से, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, पैडिंग में भी ना चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पैडिंग टॉप अगर सिर्फ करोगे तो सिर्फ ये देखो टॉप से आएगी, ठीक है।
और इसी तरह पैडिंग पैडिंग लेफ़्ट करोगे तो सिर्फ देखिए लेफ़्ट से आई, और इसमें भी जैसे सारी होती हैं, और पैडिंग टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम इसमें भी सारी होती हैं, ठीक है। और इसका भी वैसे ही जो है वो चक्कर होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ पैडिंग और उसके बाद 10 पिक्सल दे दूँ तो एक वैल्यू दोगे तो मतलब है चारों तरफ से। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि चारों को अलग अलग, पहली होती है टॉप, फिर होती है 20 है ना, हाँ ये राइट, फिर होती है 30, फिर बॉटम है, लेफ़्ट है। ये इसकी ना पोजीशंस हैं सारी जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, ठीक है। ये देखो जैसे इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो इससे हमारा पैडिंग और मार्जिन ये दो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने 6 टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।